बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये बड़ा पावरफुल मेथड है। इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो उसके रूट मालूम करने के लिए पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 है। यानी बाकी जो मेथड है उनके मुकाबले में इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। मिसाल के तौर पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर ये न्यूटन राफसन मेथड फेल भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये न्यूटन राफसन मेथड होता क्या है। Let x0 be the approximate value of the root of fx is equal to 0 and let x1 is equal to x0 plus h be the correct root so that fx1 is equal to 0। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन fx इक्वल टू 0 है और x0 हम इसका रूट मान लेते हैं। अगर x0 इसका रूट है तो x0 प्लस h ये x1 के इक्वल हो जाएगा। h जो है ये स्टेप साइज है और अब हमारे पास ये जो फंक्शन है उसको हम इस x0 प्लस h के ऊपर टेलर सीरीज लगा के एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग एफ x0 प्लस h बाय यूजिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी ऑब्टेन। जी, इसको जब टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स ज़ीरो आएगा प्लस एच एफ प्राइम एक्स ज़ीरो आएगा प्लस एच स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स ज़ीरो आएगा एंड प्लस सो ऑन एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेगलेक्टिंग दी सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव। अब इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है और जो हायर डेरिवेटिव है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। एफ एक्स ज़ीरो ये वाली प्लस एच एफ प्राइम एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 0। यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो h इक्वल हो जाएगा माइनस एफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एफ प्राइम एक्स ज़ीरो। सो अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन टू एक्स ज़ीरो इज देयर फॉर गिवन बाई। तो इसकी जो बेटर अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है कि हमारे पास x1 इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एफ प्राइम एक्स ज़ीरो and successive approximation x2 x3 x4 so on up to x plus xn plus 1 etc are given by the general formula xn plus 1 is equal to xn minus fxn over f prime xn which is Newton-Raphson formula। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। जी, हमारे पास फार्मूला आ गया है एफ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम एक्स एन। इसके ग्राफ को अगर नज़र दुराएं यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट ड्रा किया। ये x0 पॉइंट है, इस x0 पॉइंट के ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रा किया है। ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस को इस x0 पॉइंट के ऊपर मीट करता है, क्रॉस करता है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो दरअसल स्लोप को ज़ाहिर करता है और स्लोप का फार्मूला मालूम करने के स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं। एम स्लोप अगर हम मान लें तो ये tan थीटा के इक्वल होता है, या m जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स के इक्वल होता है, ये भी स्लोप होता है। या अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हों तो उनका स्लोप जो होता है ना वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे स्लोप हमने फाइंड करना है तो tan फाई यहाँ पे एंगल हमने ले लिया है तो tan फाई लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा एफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए सी। और ए सी क्या है, ए सी एक्चुअली हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है और इसका x0 है। तो अब ए सी पॉइंट इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा x0 माइनस x1। तो ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। बट वी हैव tan फाइव, हमें पता है कि ये एफ प्राइम x0 यानी इसके डेरिवेटिव के इक्वल होता है। सो अब इसको आप लिख सकते हैं ये tan की बजाय एफ प्राइम x0 और ये इक्वल जाएगा एफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। यहाँ से आप x0 माइनस x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
और यहाँ से x1 की वैल्यू लेंगे तो ये रकम इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x1 हमारे पास आएगा x0 माइनस fx0 ओवर f प्राइम x0। तो इस तरह हमारा फार्मूला जो है ना ये आ गया है। तो ज्योमेट्रिकली भी हम इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी हमने देख लिया है। एक्चुअली इसकी जो डिटेल है वो ये है कि इसका एक्चुअल रूट जो है, अब ये आपका इसका फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये इसका एक्चुअल रूट है। हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट एक ले लिया x0 और इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये रूट आएगा x0। फिर हम नेक्स्ट टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये नेक्स्ट टेंजेंट ड्रा किया है हमने, ये टेंजेंट इसी एक्स एक्सिस वाली लाइन को x1 पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसकी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होगी। इसी तरह फिर हम एक और टेंजेंट यहाँ से ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट जो है ना यहाँ पे x2 पॉइंट आएगा, उस x2 पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर x2 पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगा ये टेंजेंट। तो इस तरह हम जो रियल रूट है इसका उस रूट के करीब जा रहे हैं। तो इस तरह हम ये टेंजेंट ड्रा करके ये जो ग्राफ है और ये जो पॉइंट x0 है इसके दरमियान ये टेंजेंट ड्रा करके हम इसके जो एक्चुअल रूट है उसके करीब जा रहे हैं। तो इस तरह अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए हम एक्चुअल रूट के करीब जाते हैं और एक्चुअल रूट जो है ना उससे हमारे पास जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट की वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है और इसके जो है ना डिफेक्ट क्या है, लिमिटेशन इसकी क्या है। तो इसका न्यूटन राफसन मेथड जो है ना ये बड़ा पावरफुल मेथड है। रियल रूट किसी भी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो ट्रांसडेंटल हो सकती है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, तो उसके रूट फाइंड करने के लिए ये पावरफुल मेथड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी जो मेथड अभी हमने पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड है, इटरेशन मेथड है, इसके अलावा रेगुलर फाल्सी मेथड है, उसके मुकाबले में इनका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा है, यानी ये हमें एक्चुअल जो इसका रूट है उसके करीब वैल्यू बाकियों के मुकाबले में फास्टर लेके जाता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है उसके ऊपर ये फेल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल ताकि इसको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं इस न्यूटन राफसन मेथड को यूज़ करके। तो ये हमें फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पे ज़ीरो हमने पुट किया तो फंक्शन -10 आया, फिर 1 पुट किया -10, फिर 2 -4 और 3 पे 14 आ गया। इसका मतलब यह है कि इसका जो रूट है वो 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। रियल रूट ऑफ लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। अब x0 को 2 हम कह देते हैं, न्यूटन फार्मूला हमें ये मिला है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम एक्स एन। हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 3x² माइनस 1 आएगा। सो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो है उसका फार्मूला x1 x0 माइनस एफ एक्स ज़ीरो ओवर एफ प्राइम एक्स ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो एफ प्राइम है x0, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0 पॉइंट के ऊपर तो वो हमें 11 देगी। फिर हम x1 लेते हैं इसकी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन तो वो 2 आएगा। यहाँ पे एफ प्राइम x1 आएगा, ऊपर एफ एक्स आएगा और नीचे एफ प्राइम एक्स आएगा। तो एफ प्राइम एक्स के अंदर हम इसकी जो वैल्यू है x0 की वो पुट करते हैं तो हमारे पास 11 रिज़ल्ट आता है। और ये रिज़ल्ट जो है ना ये हमारे पास 4 रिज़ल्ट है। एफ एक्स ज़ीरो जो है ये यानी कि x0 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो -4 है। ये हमने यहाँ पे शुरू में ये फाइंड किया है, ये वैल्यू 2 जो है ना इसके ऊपर इसकी वैल्यू -4 है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास x1 आएगा 2.3636। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगा 0.8409। एफ प्राइम x1 ये हमें मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे हम इस पॉइंट के ऊपर तो वो 15.7598 आ जाएगा। अब हम इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो उसके लिए फार्मूला x2 x1 माइनस एफ x1 ओवर एफ प्राइम x1 आएगा। अब यहाँ से आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये फंक्शन के अंदर x1 पुट करके वैल्यू लेंगे, उसका डेरिवेटिव हमने ये लिया है, इसकी वैल्यू फाइंड की है 15.7598, ये पुट करेंगे तो ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आएगी, x2 आ जाएगा।
ठीक है, फिर ये इस वैल्यू को x2 की वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करते हैं तो ये 0.0194 आएगा। इसके डेरिवेटिव की से वैल्यू लेते हैं तो वो 15.0 आएगा। अब हम लेते हैं इसकी 4 अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, उसके लिए यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा और नीचे जी एफ प्राइम x2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट 2 को यूज़ करेंगे और फंक्शन जो है ये और ये इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट रूट आएगा 2.3089। एफ एक्स थ्री लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू द एग्जैक्ट रूट ए इज इक्वल टू 2.3089। तो इस तरह हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं।